प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं संतोष सर, जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, इसके पहले कक्षा 10 के प्रथमा पाठक कवि कुलगुरु कालिदास के 4 पैराग्राफ को हम सब पढ़ चुके हैं। आज 5वां पैराग्राफ इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति। कालिदासस्य माने कालिदास के, जीवन वृत्तम माने जीवन वृत्त को, सर्वथा माने सब प्रकार से, अज्ञान अंधकार आच्छन्नम यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ, इति ऐसा माना गया है। तो कालिदासस्य माने कालिदास का, जीवन वृत्त माने जीवन वृत्तांत, उनके जीवन की कहानी, सर्वथा माने सब प्रकार से, अज्ञान यानी अज्ञान रूपी, अंधकार माने अंधकार से, आच्छन्नम माने ढका हुआ, अस्ति माने ऐसा है। कालिदास का जीवन वृत्तांत यानी कालिदास की कहानी सब प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तत्विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कसाय चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति। तत् माने उनके अर्थात कालिदास के, विषयिका माने विषय में, अनेका माने अनेकों या बहुत सी, जन श्रुति माने लोक प्रचलित, श्रुति है श्रुति, श्रुति है यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लिखा गया है। तो जन श्रुतियाँ माने जन श्रुतियाँ या लोक प्रचलित कहानियाँ। लब्धा माने प्राप्त होकर के, लभ धातु का यह लब्धा प्रयोग हुआ है। लब्धा माने प्राप्त हुआ हो करके, प्रसरा संति माने फैली हुई हैं, किंतु माने लेकिन, ता सर्वा माने वे सभी अर्थात वे सभी कहानियाँ, ईर्ष्या कलुष ईर्ष्या से दूषित, कसाई चित्ता नाम यानी दूषित मन वालों के लिए, कल्पना प्ररोहा माने केवल कल्पना ही रह गई हैं, एव माने ही, अतएव माने इसलिए, सर्वथा माने सब प्रकार से, चिंत्या संति माने चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए एक बार और। तत् माने उनके अर्थात कालिदास के, विषयिका माने विषय में, अनेका माने अनेकों या अनेक, जन श्रुतियाँ माने लोक प्रचलित कहानियाँ, लब्ध माने प्राप्त होकर के, प्रसरा माने फैली हुई, संति माने है, किंतु माने लेकिन, ताह माने वे, सर्वा माने सभी, ईर्ष्या माने ईर्ष्या से, कलुष कसाय चिताना माने ईर्ष्या से दूषित चित्त या मन वालों के लिए, कल्पना प्ररोहायो यानी कल्पना ही रह गई हैं, अतएव माने इसीलिए ही, सर्वथा माने सब प्रकार से वे, चिंत्या संति माने चिंता का विषय बनी हुई है या चिंतनीय है। उनके विषय में अर्थात कालिदास के विषय में अनेक लोक प्रचलित कहानियाँ प्राप्त होकर के फैली हुई हैं, लेकिन वे सभी कहानियाँ ईर्ष्या से दूषित ऐसे चित्त या मन वालों के लिए कल्पना ही बनकर के रह गई हैं, इसीलिए वे सभी सब प्रकार से चिंता का विषय बनी हुई है, तो चिंतनीय है। ठीक छात्रों, इतना आ गया। अगला देखिए, कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति इति। कालिदासस्य माने कालिदास की, नव उन्मेषशालिन्याः, नव अर्थात नई नई, उन्मेष शालिन्या माने उन्मेष शालिता अर्थात नई नई उन्मेष शालिता की, प्रज्ञाया माने बुद्धि के अर्थात कालिदास जी के बुद्धि के, उन्मीलन माने विकास से, तस्य माने उनकी अर्थात कालिदास की, कृतिषु माने रचनाओं में, न अस्ति माने नहीं है, इति माने ऐसा। कालिदासस्य कालिदास के, नव उन्मेषशालिन्याः नई नई उन्मेषशालिता यानी नई नई प्रतिभा का, प्रज्ञा माने बुद्धि के, उन्मीलन माने विकास से, तस्य कृतिषु न अस्ति उनके रचनाओं में नहीं है। एक बार और देखिए, कालिदास के नई नई उन्मेषशालिता या नई नई प्रसिद्ध रचनाएं उनके बुद्धि के विकास से उत्पन्न, ऐसा उनकी रचनाओं में नहीं है।
कस्यचित् सुधीय है परोक्षम, ऐसा किसी विद्वान ने परोक्ष कहा है अर्थात साक्षात कहा है। ऐसा कस्यचित् माने किसी, सुधीय माने विद्वान ने, परोक्षम माने परोक्ष ही कहा है। तो ऐसा किसी विद्वान ने परोक्ष ही कहा है अर्थात साक्षात कहा है। संस्कृत काव्य से माने संस्कृत काव्य के, विविधेश माने विभिन्न, प्रमुख माने प्रमुख, प्रकारेश माने प्रकारों में, स्वकौशलम माने अपनी कुशलता को या अपने कौशल को, प्रदर्श माने दिखा करके, स माने वे अर्थात कालिदास जी, सर्वान माने सभी, सर्व शब्द का जब पुल्लिंग का रूप पढ़ेंगे तो सर्व सर्वो सर्वे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सर्वम सर्वो सर्वान यह द्वितीय का बहुवचन रूप लिखा गया है। सर्वान माने सभी, न अतीत अर्थात भूतकाल नहीं, ना आगतान अर्थात भूतकाल नहीं बल्कि भविष्य काल के होने वाले, कवि है न अति शिष्य, कवियों में वे क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे बढ़ कर के हैं। एक बार और देखिए, संस्कृत काव्य से माने संस्कृत काव्य के, विविधेश माने विभिन्न प्रकार के, प्रमुख प्रकारेश माने प्रमुख या मुख्य प्रकारों में, स्वकौशलम अपनी कुशलता या कौशल को, प्रदर्श माने दिखा करके, स माने वे अर्थात कालिदास जी, सर्वान अतीत नागतान, कवि न अति शिष्य अर्थात सभी प्रकार के भूतकाल के नहीं बल्कि भविष्य काल के होने वाले सभी कवियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अगला, रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्यम द्वयम मेघदूतम ऋतुसंहारस्य खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलंच नाटकानि सन्ति। देखिए, रघुवंशम, रघुवंशम माने रघुवंश, कुमार संभवम च और कुमार संभव, तस्य माने उनके अर्थात कालिदास जी के, महाकाव्यम द्वयम माने ये दो महाकाव्य हैं। कालिदास जी ने जो 7 ग्रंथों की रचना किया है, ऐसे 7 ग्रंथों में से रघुवंश और कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम माने मेघदूत, ऋतुसंहारश्च ऋतुसंहारः च और ऋतुसंहार, खंड काव्य माने खंड काव्य, मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र यानी मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम यानी विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम च और अभिज्ञान शाकुंतल, नाटकानि सन्ति। तो देखिए छात्रों, ऋतुसंहारस्य माने ऋतुसंहार, खंड काव्य माने खंड काव्य। देखो ये दोनों खंड काव्य हैं। यहाँ पर तो रघुवंश और कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य बताए गए और मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य हैं। और मालविकाग्निमित्रम यानी मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीयम यानी विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम च और अभिज्ञान शाकुंतल, नाटकान माने नाटक, संत माने हैं। कहने का मतलब यह है छात्रों कि रघुवंश और कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य हैं और मेघदूत और ऋतुसंहार उनके 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल ये तीनों क्या हैं, उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। ठीक है छात्रों, अगली लाइन देखिए, तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। तत्र माने उनमें अर्थात ऐसे 7 ग्रंथों में से जो महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य अर्थात रघुवंश और कुमार संभव ऐसे 2 महाकाव्य को लिखा है। मेघदूत और ऋतुसंहार ये 2 खंड काव्य को लिखा है और इसके बाद मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल जैसे 3 नाटकों की रचना उन्होंने किया है। तो यहाँ पर लिखा गया तत्र माने उनमें अर्थात उन सभी ग्रंथों में रघुवंश नाम महाकाव्यम, जो रघुवंश नाम का महाकाव्य है कालिदास द्वारा लिखा गया, वह कवि कुलगुरु माने कवि कुलगुरु की, सर्वातिशायिनी माने सबसे बढ़ करके यानी सर्वश्रेष्ठ, कृति माने रचना, अस्ति माने है। देखिए एक बार और, उनमें अर्थात उन सभी 7 ग्रंथों में से रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है
वह कवि कुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़कर के रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तं इक्ष्वाकुवंशावत् संभूतानाम् और नृपतीनाम् अवदान निरूपणम् अस्ति। अस्मिन् माने इस, अस्मिन् माने इस, और महाकाव्य माने महाकाव्य में, अस्मिन् माने इस, यह देखिए महाकाव्य माने महाकाव्य में दिलीपादारभ्य माने राजा दिलीप से लेकर के, राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम यानी अग्निवर्ण तक, अग्निवर्ण पर्यंतम माने अग्निवर्ण पर्यंतम माने तक इक्ष्वाकु वंशावत संभूता नाम यानी इक्ष्वाकु वंश के सभी, संभूता नाम माने जो उत्पन्न हुए, और नृपति नाम माने राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति यानी अवदान स्वरूप वर्णन का किया गया है। अस्मिन महाकाव्य इस रघुवंश जैसे महाकाव्य में दिलीपादारभ्य माने राजा दिलीप से लेकर के, जैसा कि आप सभी छात्रों को यह ज्ञात होगा कि सभी सूर्यवंशी राजाओं में सबसे मनु वंश से उत्पन्न राजा दिलीप हुए थे और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, तो उन्हीं से उत्पन्न रघु, रघु से उत्पन्न अज, और अज से उत्पन्न राजा दशरथ, और उनसे उत्पन्न राम, और उनसे उत्पन्न लव। इसी प्रकार से इस रघुवंश जैसे महाकाव्य में पूरे 31 राजाओं का महाकवि कालिदास ने 31 राजाओं का पूरा वर्णन किया है। पूरा 19 सर्ग रघुवंश में लिखे हैं। और देखिए दिलीपादारभ्य मन राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत माने पूरे अग्निवर्ण तक, पहले राजा दिलीप और अंतिम राजा कौन है 31वें अग्निवर्ण हैं, पर्यंतम माने तक इक्ष्वाकु वंशावतम संभूता नाम यानी इक्ष्वाकु वंश माने सूर्यवंशी और संभूताना माने सभी, और नृपति नाम माने राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति माने अवदान स्वरूप वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य अर्थात रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के सभी सूर्यवंशी राजाओं का अवदान स्वरूप वर्णन किया गया है। ठीक है छात्रों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसका हिंदी एक और देख लेते हैं। तो कालिदास का जीवन वृत्तांत माने उनके जीवन की कहानी सब प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है या घिरी हुई है। उनके विषय में अनेकों लोक प्रचलित कहानियाँ प्राप्त हुई हैं और वह फैली हुई हैं, लेकिन वे सभी ईर्ष्या से दूषित चित्त या बुद्धि या मन वालों के लिए केवल कल्पना ही बन करके रह गई हैं, इसीलिए वे सब प्रकार से चिंता का विषय बनी हुई है। कालिदास की नई नई रचनाएं या प्रसिद्ध रचनाएं उनके बुद्धि के विकास से उनकी रचनाओं में ऐसा नहीं है, ऐसा किसी विद्वान ने परोक्ष कहा है। तो संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता को दिखा करके और सभी भविष्य के होने वाले कवियों में वे अर्थात कालिदास जी श्रेष्ठ हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूत और संहार 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और एक अभिज्ञान शाकुंतल, ये 3 क्या हैं नाटक हैं। उनमें रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है वह कवि कुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़कर के श्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर सभी अग्निवर्ण तक के सभी सूर्यवंशी राजाओं का ऐसा अवदान स्वरूप वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रथमा पाठ है, इसके पहले 5 पैराग्राफ को पढ़ा दिया गया है। यह 6वां पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो पाठ का नाम यहाँ लिखा है पहले कवि कुलगुरु कालिदास। तो यहाँ से लाइन शुरू होता है। एकोनविंश सर्गात्मकमिदं महाकाव्यम रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम सत हृदयम सततम आह्लादयति। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम, एकोनविंश माने 19, एकोनविंश माने क्या होगा छात्रों 19, सर्गात्मक माने सर्गों वाला या सर्गों का, इदम माने यह है, महाकाव्यम माने महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य? जो कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंश महाकाव्य है। यह महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम यानी सुंदर अर्थों का प्रतिपादन सत करते हुए
सचेतसाम माने सभी के, मन और हृदय माने हृदय को, सततम माने निरंतर, आह्लादित माने आनंदित करता है या उसको प्रसन्न करता है। तो 19 सर्गात्मकमिदम 19 सर्गों का यह महाकाव्य माने महाकाव्य, रमणीय माने सुंदर, अर्थ प्रतिपादकम माने अर्थों का प्रतिपादन करते हुए, सचेतसाम माने सभी के, मन और हृदय माने हृदय को, सततम मान निरंतर, आह्लादित माने प्रसन्न करता है या तो आनंदित करता है, खुश करता है। तो 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य कौन सा, जो रघुवंश महाकाव्य है, वह सुंदर अर्थों का प्रतिपादन करते हुए या सुंदर अर्थों को ऐसा बताते हुए सभी के मन और हृदय को हमेशा आनंदित या उसको प्रसन्नचित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम। कुमार संभवे यानी कुमार संभव में, जैसा कि छात्रों महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य की रचना किया है, एक तो रघुवंश महाकाव्य हो गया और यहाँ पे कुमार संभवे माने दूसरा क्या है, कुमार संभव महाकाव्य है। ऐसे कुमार संभवे माने कुमार संभव जैसे महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेयस्य माने स्वामी कार्तिकेय के जन्मोपोड़ितम यानी जन्मोपोड़ितम जन्म का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदम अपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। इदम माने यह, काव्यम माने काव्य, अपि माने भी, 18 माने 18 है, सर्गात्मकम माने सर्गों का, अस्ति माने है। इदम अपि काव्यम, यह काव्य भी कौन सा, जो कालिदास द्वारा लिखा गया कुमार संभव जैसा महाकाव्य है, ऐसे महाकाव्य में 18 सर्गात्मकम अस्ति यानी यह महाकाव्य 18 सर्गों का लिखा गया है। यह काव्य यानी यह महाकाव्य 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका 8 सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते। केचन माने कुछ, केचन माने क्या होगा छात्रों, कुछ, समीक्षका माने विद्वान, यहाँ स्वर आने से यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है, नहीं तो समीक्षका, समीक्षक, समीक्षको, समीक्षका ऐसा हो जाता। तो समीक्षका माने विद्वानों ने या विद्वानों के द्वारा 8 सर्ग पर्यंतम एव, 8 माने 8 सर्ग माने सर्गों, पर्यंतम माने तक, एव माने ही, अनुस्वार संधि का पर्यंतम में प्रयोग किया गया है। काव्यम इदम माने इस काव्य को, काव्यम माने काव्य को, इदम माने इस, कालिदास प्रणीतम इति यानी ऐसा कालिदास द्वारा रचित, मन्यन्ते माने माना गया है। तो कुछ विद्वान 8 सर्ग तक ही इस काव्य को, कौन सा काव्य, कुमार संभव जैसे महाकाव्य को कालिदास द्वारा रचित है ऐसा मानते हैं। ठीक है छात्रों। तो मेघदूते माने मेघदूत में, यक्ष यक्षिणियोः यानी यक्ष और यक्षिणी के, जैसा कि यहाँ पे षष्ठी द्विवचन का प्रयोग हुआ है इसलिए हो गया है यक्ष यक्षिणियोः, विसर्ग के साथ है। तो मेघदूते माने मेघदूत में, यक्ष यक्षिणियोः जैसा कि मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया क्या है छात्रों, खंड काव्य है। 2 महाकाव्य हो गया, रघुवंश और कुमार संभव। इसके बाद खंड काव्य है मेघदूत, यानी मेघदूत में यक्ष, मेघदूत जैसे खंड काव्य में जो नायक है वह यक्ष है और नायिका उसमें यक्षिणी है। इन्हीं दोनों यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित माने वियोग पर आश्रित या वियोग का सहारा लेकर के, वियोग के सहारे, विप्रलम्ब श्रृंगार से माने वियोग श्रृंगार का, पूर्ण परिपाक माने पूर्णतया, पूर्ण परिपाक, दृश्यते माने देखा जाता है। तो मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के वियोग श्रृंगार पूर्ण रूप से ऐसा देखा जाता है। आगे देखिए, ऋतु संहारे अनर्थतया षडां ऋतूनां वर्णनम अस्ति। ऋतु संहारे माने ऋतु संहार में, यह भी कालिदास द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। पहला खंड काव्य था यह मेघदूत और दूसरा यहाँ लिखा गया है ऋतु संहार। तो ऋतु संहारे माने ऋतु संहार में, अन्य अर्थतया माने अर्थ का सहारा लेकर के, यानी उस अर्थ के अनुसार
षडाम ऋतूनाम यानी 6 ऋतुओं का, षष्ठी का बहुवचन प्रयोग है यहाँ पे, वर्णनम अस्ति माने वर्णन किया गया है या तो वर्णन है। ऋतु संहार में अन्य अर्थ के द्वारा या अर्थ के सहारे या अर्थ का सहारा लेकर के 6 ऋतुओं का ऐसा वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटके यानी मालविकाग्निमित्र नाटक में, इसके पहले 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य को पढ़ा गया, और यहाँ पे मालविकाग्निमित्र नाटके यानी मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र से माने अग्निमित्र के, मालविकायाश्च और मालविका के प्रेमाख्यानम अस्ति यानी उन दोनों के प्रेम का वर्णन ऐसा किया गया है। ठीक है छात्रों, तो देखिए मालविकाग्निमित्र जो कालिदास का लिखा गया एक नाटक है, ऐसे नाटक में जो नायक बनाए गए हैं वो अग्निमित्र हैं और नायिका इसमें कौन है, मालविका है। जो ग्रंथ के नायक नायिका के नाम पर ही इस नाटक का नाम मालविकाग्निमित्र ऐसा पड़ा है। तो अग्निमित्र से माने अग्निमित्र के, मालविकायाश माने और मालविका के, मालविका नायिका है, और प्रेम आख्यान माने प्रेम का ऐसा वर्णन अस्ति माने है। तो देखिए एक बार और, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के ऐसे प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। पंचांकात्मके विक्रमोर्वशीये पुरुरवसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। तो पंचांकात्मके यानी 5 अंकों वाले नाटक में यह अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो पंचांकात्मके माने 5 अंकों वाले, विक्रमोर्वशीय माने विक्रमोर्वशीय में, यह भी कालिदास का लिखा गया क्या है, नाटक है। तो विक्रमोर्वशीय में पुरुरवसः माने पुरुरवा, यह जो विक्रमोर्वशी का नायक है वह पुरुरवा है, और उर्वश्याश माने उर्वशी, जो विक्रमोर्वशी का नायक है पुरुरवा और नायिका कौन है, उर्वशी। इन्हीं पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम कथा माने प्रेम की कथा वर्णिता माने क्या है, वर्णित है या उसका वर्णन किया गया है। तो 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय में अर्थात विक्रमोर्वशीय जैसे नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इतनी बात आ गई हो छात्रों। आगे लाइन देखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति रस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसा कि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना किया है। एक था मालविकाग्निमित्र जैसा नाटक और विक्रमोर्वशीय, इसके बाद तीसरा क्या है, अभिज्ञान शाकुंतल। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतल में स्वनाम धन्यस्य यानी अपने नाम को धन्य करना ही, इस अस्य माने इस, कवेः माने कवि की, सर्वश्रेष्ठा माने सर्वश्रेष्ठ माने सबसे बढ़कर के, नाट्य कृति माने नाट्य रचना, अस्ति माने क्या है, वह रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में अपने नाम को धन्य करना इस, कवेः माने इस कालिदास जैसे कवि की, कवि शब्द का जब हम रूप पढ़ेंगे तो कवेः यह षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का रूप आएगा। कवि कवि कवेः है, कविम कवि कवि, हाँ ऐसा रूप पढ़ेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतल में अपने नाम को धन्य करना, अस्य माने इस, कवेः माने कवि की, सर्वश्रेष्ठा माने सर्वश्रेष्ठ, और नाट्य कृति हस्ति माने नाट्य रचना है। आगे देखेंगे छात्रों। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। नाटके माने नाटक में, अस्मिन् माने इस, सप्त माने 7, अंका माने अंक, सन्ति माने हैं। इस नाटक में 7 अंक हैं। कौन से नाटक में छात्रों, जो कालिदास द्वारा विरचित या लिखा गया, रचित रचना किया गया मालविकाग्निमित्र नहीं, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल जो लिखा गया है ऐसा नाटक, इस नाटक में 7 अंक हैं। ठीक है छात्रों। तो मेनकया प्रसूत उज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति या वर्णिता अस्ति हो जाएगा।
तो मेनकया माने मेनका के द्वारा, मेनका का जो यह शब्द लिखा गया है यह तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लिखा गया छात्रों। तो मेनकया माने मेनका के द्वारा, या प्रसूत माने उत्पन्न कर, प्रसूत माने जन्म देकर या उसको उत्पन्न करके, उज्झिताया माने त्याग दी गई या उसको छोड़ दी गई, शकुंतश्च, और शकुंत माने पक्षी होता है। तो यहाँ पे शकुंत का तृतीय का बहुवचन लगाएंगे तो हो जाएगा शकुंतय माने पक्षियों के द्वारा, पोषिताया माने पोषित की गई, उसकी देख रेख की गई। जो मेनका के द्वारा शकुंतला उत्पन्न की गई है और उसको शकुंतला ने, जो मेनका के द्वारा शकुंतला उत्पन्न की गई है, ऐसी शकुंतला को मेनका ने क्या किया है छात्रों, त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, कहीं रख दिया है, ऐसा मानकर चलिए। तो शकुंतैश माने पक्षियों के द्वारा, पोषिताया माने पोषित किए जाने करने से, अर्थात जो पक्षियां हैं वे शकुंतला जैसी छोटी सी पुत्री का देख रेख कर रही हैं, अर्थात उसको देखभाल कर रही हैं। तदनु माने और फिर, कड़वेन माने कड़व के द्वारा, परिपालिताया माने पालित या पालित की गई या पालन की गई। कड़वेन जो महर्षि कड़व हैं, ऐसे महर्षि कड़व शकुंतला के पालन करने वाले पिता हैं, पालित पिता कह सकते हो। तो तदनु माने फिर, कड़वेन माने कड़व ऋषि के द्वारा, परिपालिता माने पालित अर्थात उसका पालन पोषण किए, ऐसी शकुंतला या माने शकुंतला का, दुष्यंतेन सह माने दुष्यंत के साथ। यहाँ पर देखिए छात्रों, शकुंतला या है, शकुंतला यह शब्द का आकारांत शब्द होने से यहाँ इसका षष्ठी का एक वचन रूप लगा है। ठीक है छात्रों। तो शकुंतला का, जो शकुंतला त्याग दी गई थी किसके द्वारा छात्रों, मेनका के द्वारा। यहाँ पे देखिए लाइन लिखा था, मेनका के द्वारा जो शकुंतला उत्पन्न करके या उसको जन्म दे करके मेनका के द्वारा शकुंतला त्याग दी गई थी, ऐसे शकुंतला को पक्षियों ने देख रेख किया और उसके बाद कड़ ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। इसके बाद उसी शकुंतला का जो है छात्रों, दुष्यंतेन माने दुष्यंत के, सह माने साथ है, द्वाहा से माने विवाह, द्वाहा से माने क्या होगा छात्रों, विवाह के, कथा वर्णिता माने कथा का वर्णन, अस्ति माने है। यहाँ पर एक बार और देखेंगे इसके अर्थ को, मेनका के द्वारा उत्पन्न कर त्यागी गई, पक्षियों द्वारा देख रेख की गई, फिर कड़ ऋषि के द्वारा पाली गई शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है छात्रों। शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा भड़िति ही, शाकुंतल विषय माने अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में, अर्थात शकुंतला के विषय में कह सकते हो। जो अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का लिखा गया एक अनुपम यानी अत्यंत सुंदर नाटक है। ऐसे नाटक में शकुंतला जो है नायिका है। तो शाकुंतल विषय माने शकुंतला के विषय में, प्रथित माने प्रसिद्ध है, ऐसा माने यह, भड़ित माने क्या है छात्रों, कथन है, माने शकुंतला के विषय में यह प्रसिद्ध है, कथन है। यहाँ पर देखिए छात्रों, यह जो लाइन लिखा गया है यही शकुंतला के विषय में कहा गया है। जो शकुंतला के विषय में प्रसिद्ध है, कथन प्रचलित है, यही कहा गया है। क्या लिखा गया है देखो, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। फिर से एक बार पढ़ेंगे छात्रों, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो काव्येषु माने काव्यों में, नाटकम माने नाटक, रम्यम माने सुंदर होता है। जो भी, चाहे खंड काव्य हो, चाहे तो गीत काव्य हो, और चाहे तो नाटक जैसा काव्य हो, ऐसे काव्यों में नाटकम माने नाटक क्या होता है छात्रों, बहुत ही अत्यंत सुंदर होता है। और तत्र माने उसमें, ऐसे नाटक में तो सुंदरता होती है, लेकिन नाटक में भी रम्या शकुंतला, उससे भी शकुंतला बहुत ही क्या है छात्रों, रम्या माने सुंदर है। तो कहने का अर्थ क्या है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो काव्यों में जो होता है नाटक सुंदर होता है, और वैसे में उसमें भी शकुंतला जो है बहुत ही सुंदर है। एक बार हम हिंदी के अर्थ को फिर से अनुवाद को देख लेते हैं छात्रों। देखिए इधर ध्यान से, 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य सुंदर अर्थों को बताता हुआ और सभी के मन और हृदय को हमेशा ही क्या करता है छात्रों, आनंदित या तो उसको प्रसन्न रखता है।
कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। यह काव्य भी 18 सर्गों का है। कौन सा? कुमार संभव जैसा महाकाव्य भी 18 सर्गों का है। कुछ विद्वान 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास द्वारा रचित या लिखा गया मानते हैं। कितनी बात आ गई होगी छात्रों। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग पर आश्रित या वियोग के सहारे वियोग श्रृंगार पूर्णतया देखा जाता है। ऋतु संहार में अन्य अर्थ के द्वारा या उसके अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम कथा वर्णित है छात्रों। आगे देखिए अगली लाइन, अभिज्ञान शाकुंतल में अपने नाम को धन्य करना ही इस कवि की सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाट्य रचना है। इस कवि माने तो कालिदास जैसे कवि की। आगे लाइन लिखा गया है, इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका द्वारा उत्पन्न कर और त्याग दी गई, उसके बाद पक्षियों द्वारा वह देख रेख की गई, फिर कर्ण ऋषि के द्वारा पाली गई शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा क्या है? वर्णित है। और शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा, शकुंतला के विषय में यह प्रसिद्ध कथन है कि काव्यों में नाटक तो सुंदर होता है और उससे भी सुंदर कौन है? शकुंतला है। तो छात्रों, जैसा कि मैं इसके पहले 4 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ, तो धीरे धीरे एक एक करके पैराग्राफ को आप सभी छात्र उसको अपना कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे, और ताकि आपको परीक्षा के समय यह बहुत ही कामगर साबित हो। आज के लिए छात्रों इतना ही। जो भी पढ़िए वह ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और ताकि परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आए संस्कृत में। आज के लिए इतना ही छात्रों, और तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।